गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये सब अभी पैक हो रहा है, ये देखिए। ये सब वो ब्लेज़र अनिमेश के, जब अनिमेश का वेट थोड़ा ज़्यादा था। सब एकदम 1 टाइम 2 टाइम यूज्ड ब्लेज़र्स हैं, ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं। ये तो बिल्कुल ही नया कोट पैंट है, तो ये सब अब अनिमेश को आने रहे, काफ़ी लूज़ हो रहे हैं ये सब। देखिए ब्लेज़र, सब कोट पैंट है, ब्लेज़र है 3, पूरे इसमें अनिमेश के स्वेटर कपड़े ये सब है। तो ये सब अनिमेश लेके जा रहे हैं, वहाँ दे देंगे। और ये कुछ नवनिया के सेट वाले कपड़े, ऊपर नीचे सेट जो होते हैं, सब दे रही हूँ उनको। थोड़े ही कपड़े दे रही हूँ, इसमें जगह ही अब इस बैग में नहीं बचेगा। एक यही बैग वो ले जा सकते हैं, तो इसमें अनिमेश के ही पूरे कपड़े आ जाएंगे। थोड़े नवनिया के आएंगे, तो थोड़े कपड़े नवनिया के दे रही हूँ बांटने वाले, और बाकी एक वो छोटा बैग ले जाएंगे अपने कपड़े रख के। वो एक टॉयज़ का भी पूरा पैकेट तैयार किया था, वो सब टॉयज़ भी अच्छे ही है, बट उसका अब जगह नहीं है, तो देखते हैं बाद में कभी जाएगा। इसमें भी एक बैग कपड़े हैं, ये तो नहीं जा सकता, कोई एक ही बैग जाएगा, तो वो तो नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम। ये सब शर्ट तब के जब अनिमेश थोड़े ज़्यादा वेट थे अनिमेश के। कुर्ता वगैरह भी वही है। ये जो कल आया है, ओह माय गॉड, इतना मनाने पे अनिमेश तैयार हुए कि फ़िक्स करेंगे और फिर तभी आज जाएंगे। ये 8 लेयर्स वाली है। सो गाइज, इतना लगाने के बाद पता चला कि ये जो 2 ऊपर में है वो है ही नहीं बॉक्स में। बॉक्स भी ऐसे फटी हुई थी और 8 लेयर्स वाला एक ही पीस था। तो ये कुछ ऐसा हो गया है तो काफ़ी लंबा, लेकिन ऊपर में कुछ है ही नहीं। तो ये चारों भी निकाल देते हैं हम लोग। अब कौन इसको कौन इसको वापस करने जाएगा अभी। सो गाइस, नवनिया स्कूल से आने के बाद खाना पीना खा लिया दोनों ने, और दोनों जा रहे हैं डांस क्लास। इसी फ्लोर पे है, सेम फ्लोर पे, तो चले भी जाते चले भी आते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? गाइस, अभी अनिमेश गए थे बाहर, तो ये सब लेके आए, चॉकलेट्स और ये कुछ गिफ्ट्स लेके आए। ये देखने में छोटा है बट ये काफ़ी हेवी है। दुबई की निशानी। ये जा रहे हैं मीटिंग में, तो वो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए लेके जा रहे हैं। ये गिफ्ट यहाँ से ये खुद से जाके लेके आया है, मैं नहीं गई थी। मैं जाती तो शायद कुछ और लेके आती, बट ये भी काफ़ी अच्छी है। मैंने भी एक पिकअप लिया था यहाँ से, इसी टाइप की। ये खुलती है शायद, 1 मिनट, ये ऐसे खुलती है। क्यों खुलती है, इसमें क्या रखते हैं मुझे नहीं पता, बट पिकअप में भी ऐसे खुलती थी जो मेरे पास है, और इसमें भी खुलती है। हेवी है ये काफ़ी। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 7। अभी 1.5 घंटे बाद अनिमेश निकलेंगे, और वो कुछ सामान लेके आए हैं, लेकिन वो कैरी बैग लेके नहीं आए, तो जिसमें देना है वही लेके नहीं आए। और मेरे पास एक जैसे 5-6 नहीं हैं, कोई बड़े साइज़ के कोई छोटे साइज़ के हैं। मैं रखती थी हमेशा, अभी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ लाने के लिए। वो हैं बच्चों के पास, मैं लेके आती हूँ जल्दी से, फिर वो जाएंगे एयरपोर्ट। मुझे जाने नहीं दिया, मतलब चॉकलेट्स वगैरह लाने खुद गए थे, और आधा अधूरा काम करके आए हैं। अब मुझे बोल रहा जाके लेके आओ जल्दी से। हो गई मेरी शॉपिंग, आ गई मैं घर। ये लेने गई थी पेपर बैग, तो वो ले लिया। बच्चों के भाई पेंसिल, इरेजर्स वगैरह लेने थे, तो वो सब ले लिया। और ये एयर फ्रेशनर लिया है। जा रहे हैं अनिमेश। खाना खाने में टाइम पे, ओके। और बदमाशी नहीं है, बदमाशी करोगे पता चला है, नो चॉकलेट मिलेगा नहीं, ठीक है। निया करो इमोशनल। निया रो रही है। क्या हुआ निया? हो गया इसका, रो रही है निया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, डैडी आ जाएंगे फिर। नहीं, आ जाएंगे डैडी, आ जाएंगे। तो डैडी काम पे नहीं जाएंगे बाबू? देखिए चुप ही नहीं हो रही है। टीवी भी चला दिया, नहीं चुप हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है निया, बहुत ज़्यादा। नहीं बच्चा, मम्मा है ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, डैडी काम से कहने बेटा, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ
गाइस देखिए, आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं और अभी तक ये रो रही है, इतने आंसू के साथ रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूं बताइए। और इसको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बच्ची है, ये बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं इसको थोड़ा भी बोलती हूँ ना कि मैं जा रही हूँ, मम्मा जा रही है, रहना अकेले, ये इस तरह से रोती है ना कि क्या बताऊँ। अब हो गया, चुप हो जाओ, डैडी आ रहे हैं, डैडी काम से गए बेटा। इस तरह से इमोशनल होती है, इस तरह से रोती है कि क्या बताऊँ। नहीं, निया नहीं रोएगी ना? निया मम्मा का ख्याल करेगी ना? हाँ, मम्मा का ध्यान रखेगी ना? The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं नवनिया के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। अभी मैं उनके लिए नूडल्स बनाऊँगी। नूडल्स वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं और इसमें मैं कैरेट, कैबेज और बेल पेपर्स डालूँगी तो उनको कलरफुल दिखेगा। वो बहुत अच्छे से पसंद से खा लेते हैं इसको। मैं इसमें सिर्फ सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस नहीं डालती हूँ, उनको तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है। और टमाटो सॉस डाल के बना रही हूँ इसको। और बस नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो ये नवनिया का लंच बॉक्स तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए निया अभी भी उदास है और सुबह के बज रहे हैं 6:45। नवनिया को रेडी कर दिया, जा रही हूँ उनको स्कूल लेके। रात भर निया मतलब परेशान है, रात भर रोई है, सो ही नहीं रही थी। कितना मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है, कितना बोल के, कितना मना के। बीच रात मतलब 2 बजे रात में जाके तो सोई है। सुबह नींद नहीं खुल रही थी उसकी स्कूल जाने के लिए, अभी भी पूरी नींद में ही है। वो डैडी के कारण सो ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल, बीच बीच में रोने लगती थी। ऐसे जोर जोर से नहीं रोती है निया, बट उसकी आंखों से आंसू गिरती है और सिसकती रहती है। तो कैसे किसी का गला नहीं फटेगा। और नब क्या है ना, एक्सप्रेस नहीं करता है चीज़ों को। नब मतलब दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक्सप्रेस नहीं करता, बट वो भी उदास रहता है। जैसे कल वो सोफे पे ऐसे लेट के चुपचाप लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, समझ में आ रहा था। और बीच रात में कल नब भी उठा है और वो सोया ही नहीं। ये रात में लेट से सोई और वो बीच रात में उठ के फिर वो सो ही नहीं रहा था। बोल रहा था ये पैर दुख रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। किसी न किसी बहाने से उसको रोना था बस। तो किसी तरह दोनों को सुलाया, सुबह उठाया है और अभी स्कूल लेके जा रही हूँ टैक्सी से। तो बस यही है। तो चलिए गाइस, मिलते हूँ आपसे। इसमें नवनिया के लंच बॉक्सेस वगैरह तो होते ही हैं, जैकेट्स भी है। दोनों को ठंडी लगती है स्कूल में। हाँ, न्यू ID कार्ड तो पहन लेते हैं फिर। मुझे रास्ता बता रही है, कहाँ से? तब उधर से ग्राउंड के पास इधर से यूटर्न लेना पड़ेगा। यूटर्न इसमें से घूम के है ना, फिर स्कूल डे टू डे के पास है। ओके, डे टू डे के सामने के पास, बट डे टू डे को पहले इस साइड जाते हैं तो इस साइड जाते हैं। मेरा स्कूल रहता है इस साइड नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा स्कूल नहीं रहता, इस साइड जाती हूँ मैं। ओके, बाय। नहीं छोड़ना है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, बाय। अभी भी रो रही है निया। एक्चुअली गेट पर ही छोड़ना है, अभी अंदर बच्चे खुद जाते हैं। तो अभी टाइम है, हम लोग पहले आ गए हैं। मैं जल्दी निकल गई थी कि लेट ना हो जाए, टैक्सी नहीं मिले तो, इसीलिए। तो अभी टाइम है, तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक्चुअली गेट से ही मुझे जाना था, बट निया रोने लगी थी तो मैं यहाँ पे आ गई खड़े होने के लिए इसके साथ। इसके बाद ये लोग यहाँ से अकेले जाएंगे उधर। सो नवनिया गए स्कूल और आने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, मतलब लेट ही थी, अच्छे से नींद तो नहीं आई। फिर जो काम करने आती हैं वो आ गई थी। एक्चुअली मैं हमारे यहाँ जो काम करती थी वो इंडिया गई थी, फिर वो आ गई। उनको कुछ इमरजेंसी हो गई थी वहाँ, फिर वो आ गई। बट वो दिसंबर में फिर से जाएगी लंबे टाइम के लिए।
तो अभी वो सुबह में आती है, तो वो आई, फिर नींद मेरी पूरी नहीं हुई, फिर मैं उठ गई क्योंकि रात में ना नब निया दोनों रो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, निया सो नहीं रही थी डैडी की वजह से कि डैडी की याद आ रही है, और नब बीच रात में उठ गया और तब से वो सोया ही नहीं। तो इन दोनों के कारण ना मुझे नींद नहीं आई, और मेरे मन में ये भी था कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, इन लोगों का लंच बॉक्स तैयार करना है, उसके बाद दोनों को लेके स्कूल जाना है, तो लेट ना हो जाए। मेरा ये था कि मुझे किसी भी हालत में 7 बजे तक मतलब नीचे जाके टैक्सी ले लेनी। तो मैं ना बच्चों को तैयार करके बस 6:30 में ही मैंने तैयार कर दिया। अब टाइम ही नहीं कट रहा था, 7 बजे तक घर से निकल जाते हैं। मेरा ये और कब 7 बजे और फिर मैं नीचे जाऊं टैक्सी के लिए, फिर लग रहा था टैक्सी नहीं मिलेगी तो वेट करना पड़ेगा। इसी चक्कर में ना हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, तो बच्चों को खड़े भी रहना पड़ा बाहर में, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, इसी वजह से। तो और घर में भी कुछ सेटअप वगैरह करना है, थोड़ा सेटअप चेंज करना है, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि अनिमेश के साथ हमारे घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं। रूम वगैरह भी ऑर्गेनाइज करना है, गेस्ट रूम, और सारी चीज़ें ठीक करनी है। और ये लिविंग रूम में जो निया की ये डॉल हाउस रखी है, मैं सोच रही हूँ इसको नवनिया के रूम में रख दूँ। जो नवनिया का रूम है वैसे नवनिया का रूम नहीं है, मतलब उसमें वो लोग सोते नहीं हैं। तो ये यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे ना एक मंदिर रखने का सोच रही हूँ। मैं उस दिन गई थी मंदिर के पास वाले शॉप में, मैंने वहाँ पे बहुत सुंदर सी एक मंदिर देखी थी, तो उन्होंने बोला था आप ये भी ले सकते हो, और कुछ और भी अगर आप बोलोगे तो हम वैसा डिज़ाइन आपको बनाकर दे देंगे। तो मैंने बात सब कर लिया था। वीडियो में आपने देखा भी होगा, जिस दिन हम लोग जन्माष्टमी का सामान लाने गए थे, तो व्हाइट कलर की एक मंदिर थी, वो मैंने देखा था, पसंद भी कर लिया था, बात सब हो गई थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर आप चाहते हो तो हम दूसरा भी बना देंगे। फिर मैंने सोचा कि करामा में भी बहुत सारे फर्नीचर के शॉप है, तो वहाँ जाकर देख लूँगी। लेकिन वही अनिमेश के ट्रिप वगैरह के कारण नहीं जा पाया। अनिमेश ने बोला आने के बाद जाएंगे। मैंने अनिमेश को बोला था कि इस बार मेरा बर्थडे आ ही रहा है, तो बर्थडे में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक मंदिर मुझे खरीद के दे दो, क्योंकि मुझे वैसी एक मंदिर चाहिए। और उसका प्राइस भी वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि वो कम भी कर देंगे। तो अगर इस मार्केट में नहीं समझ में आया तो वहीं से लूंगी, क्योंकि हमारा जो अभी मंदिर है वो छोटा सा, और वो नवनिया के रूम में हमने रखा हुआ है, तो उन लोगों को भी खेलने की जगह नहीं होती। और मैंने ना मतलब मंदिर उस रूम में होने की वजह से ना मैंने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए नवनिया पे, कि उस रूम में तुम खा नहीं सकते, ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए खेलने का जगह ही इतना नहीं बचता है। और उस रूम में भी उनके टॉयज हैं, सोते वाले नहीं है वो लोग, बट टॉयज है। तब भी मैंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, तो वो लोग भी डरते हैं कि पूजा का सामान मेरा इधर से इधर नहीं होना चाहिए। और छोटी सी मंदिर, मैंने मंदिर के पास वाले शॉप से लिया था कोविड के बाद। अभी उसमें भगवान जी की जितनी मूर्तियां मेरे पास वो भी अच्छे से नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने बहुत टाइम से अनिमेश को बोला हुआ था कि बर्थडे में मुझे वही गिफ्ट कर देना। देखते हैं मंदिर कब आती है घर पे, तो वो एक चीज़ है। तो इसीलिए ये सब अरेंज करूंगी। अनिमेश ने बोला कि इंडिया से वो आएंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे देखने के लिए। वो जो रूम है नवनिया का, मैं उसमें भी चाहती हूँ कि थोड़ा सेटअप चेंज करूँ, ताकि वो अच्छे से उसमें खेल सके और पढ़ सके बैठ। लेकिन उसमें जो 2 बेड्स हैं वो इसलिए नहीं हटा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो फिर सोने में दिक्कत होती है। चारों मतलब मैं, नवनिया और अनिमेश, हम सब एक बेड पे नहीं हो पाते हैं, इसीलिए 2 अलग अलग रूम लेना पड़ता है हमें। और कोई अगर गेस्ट रूम में आ जाता है गेस्ट, तो फिर नवनिया के रूम में ही सोना पड़ता है। तो इसी वजह से वहाँ के बेड्स हमने हटाए नहीं। बहुत बार सोचा हटा देते हैं, बट नहीं हटा पा रहे। हाँ, ये हो सकता है कि 2 अलग अलग बेड को हटा के एक बेड ले ले, तो वो ठीक रहेगा। और नवनिया के टॉयज वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज कर। तो बहुत टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो बेड पहले हट जाइए, दोनों बेड, तभी तो कुछ आगे सोचेंगे। बेड्स नहीं हट रहे हैं, मतलब मैंने इतना सीरियसली लिया ही नहीं। कभी सोचती हूँ चलो हटा दूंगी, फिर थोड़ा ध्यान हट जाता है। लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद शायद थोड़ा सेटअप चेंज करूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो चुका है। तो ये तो कंफर्म है कि इस घर में अभी 1 साल के लिए तो हैं, भले दुबई में हम रहें ना रहें, बट ये घर तो अभी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये चीज़ है। तो लिविंग एरिया में भी थोड़ा सेटअप चेंज करना, ये डॉल हाउस वगैरह इसका हटा के उस रूम में डालना, बट वही है उस रूम में जगह नहीं है, तो वहाँ भी जगह बनानी पड़ेगी। और मंदिर लानी है, तो वो भी देखती हूँ क्या कैसे कब होता है, यही सब है। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ये जो कल स्टैंड अनिमेश लगा के गए हैं, ये 8 रैक वाली, तो मैंने क्या किया है, इसका 6 रहने दिया है और ये 2 अलग कर दिया, क्योंकि ऐसे भी ऊपर में तो हैंडल है नहीं, ये ऊपर का पार्ट था, ये तो है नहीं, तो इसको मैं कहीं और रख दूंगी, ऐसा इसको ज़मीन पे ऐसे बेस बना के, और यहाँ लगा दिया, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ लग भी नहीं सकती है, कोट वगैरह टांगे हुए, ये जैकेट्स वगैरह हैं ठंडी के हमारे। तो मैंने आपको बोला था टोटल ऐसे वाले, जहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऐसे
3 है हमारे पास वार्डरोब, लेकिन नहीं 3 नहीं 4 है। एक इसके अंदर है और एक सेम इसी में उस तरफ भी एक है जो मैं अभी ठीक कर रही हूँ, और 2 अलग अलग रूम में है, एक गेस्ट रूम में और एक किड्स रूम में। तो उस दोनों में भी है। मैं ये लाई थी किसी और रूम के लिए, मतलब गेस्ट रूम के लिए, लेकिन उसमें अभी उससे ज़्यादा ज़रूरत अभी मुझे यहाँ पे है। ये बेडशीट वगैरह इस पूरे में रहता था। एक पे एक थाक लगा के रखती थी ना, तो फिर वो गिर जाते थे। तो ये जो स्लाइड वाले गेट्स होते हैं ना, खोलना बहुत मुश्किल होता था। वो ज़्यादा ऊंचा करो तो गिर जाते थे। आधा से ज़्यादा एरिया ना यूज़ ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। ये देखिए पूरा कबाड़ मचा हुआ है। तो ये सारे बेडशीट वगैरह मुझे यहाँ पे रख के ठीक करने। ये मैंने पहले भी दिखाया था, इसमें वही डेकोरेशन का सामान है दीपावली का। तो ये इस तरह के बैग में करके रखा हुआ है, इसमें भी वही सब है। बाकी स्टोर रूम में है आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह और लाइट्स वगैरह, तो वो सब भी बाद में अरेंज करूँगी। अभी तो नहीं होगा फ़िलहाल, अभी 1-1.5 महीने बाद वो करूँगी, लेकिन यहाँ पे ये करना ज़रूरी था। तो ये स्टैंड यहाँ लगा दिया है। 2 स्टैंड और लाऊंगी तो उस दोनों रूम में लगेगा। और अगर मुझे ऐसे स्टैंड मतलब यहाँ भी अगर लगाना है, ज़्यादा एरिया यूटिलाइज हो, तो ऐसे एक यहाँ, एक और इसके बगल वाले में, और 2-2 उधर, तो मतलब इतने सारे लग जाएंगे। फिलहाल तो उतना नहीं लाऊंगी मैं। तो ये सब अभी मैं इस पे रख देती हूँ, बेडशीट वगैरह सब। ये देखिए स्टैंड जो लगाया, इस पे बहुत अच्छे से बेडशीट मैंने सारे रख दिए, कुशन कवर्स रख दिए। यहाँ तक कि जो नीचे का एरिया था, जो ऐसे लगे होते हैं ना इसके लेग्स, उसके अंदर भी 3-4 बेडशीट आ गए। बेडशीट मैंने अरेंज कर दिया इतने सारे, और कुशन कवर्स रख दिया। ऊपर में भी ब्लैंकेट वगैरह सब रख दिया है। बहुत अच्छे से आ गए हैं इसमें सब कुछ। नहीं तो क्या होता था, वो पैकेट्स बना बना के रखने पे भी गिरते थे। तो वो सब अभी अच्छे से अरेंज हो गया। तो वही है, इस तरह का स्टैंड लाके जैसे मैंने पहले किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे दिमाग में था ही कि मैं इसको करूँगी, बट वही है कि ये स्टैंड मैंने यहाँ के लिए नहीं लिया था, दूसरे रूम के लिए लिया था, लेकिन यहाँ यूज़ हो गया। और यहाँ पे वही जैसा कि आपको बताया, नीचे वो डेकोरेशन का सामान है। ये मेरा एक बैकड्रॉप है। मैं पहले जब वीडियोस बनाती थी स्किन केयर हेयर केयर की, तो उसमें यूज़ करती थी स्टैंड पे लगा के। तो ये फर वाली बैकड्रॉप है, ये भी बहुत अच्छी है, बट अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे ब्लैंकेट वाले इसमें कवर में डाल के रख दिया है। इसके ऊपर भी ये डेकोरेशन का सामान है। तो ये एरिया अच्छे से यूटिलाइज़ हो गया। अभी भी इसमें इस गैप में भी मैं कुशन कवर्स छोटे जमा करके रख सकती हूँ, पिलो कवर्स रख सकती हूँ। सारे बेडशीट वैसे अभी इसमें नहीं आए हैं, 4 तो बिछे हुए हैं चारों बेड पे, 3-4 धुलने के लिए मैंने अभी डाला है। तो बेडशीट और हैं अभी, लेकिन सब आ जाएंगे। यहाँ भी जगह है, ऊपर में भी है जगह, इसमें भी है जगह। 4-5 बेडशीट से ज़्यादा ही अभी इसमें आएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी पसंद भी आ रहा है ये चीज़। और ये स्टैंड मैंने जो लिया 8 रैक्स वाले, तो जो इसके अभी 2 रैक्स बचे भी हुए हैं, इसको भी तो जैसा कि मैंने बोला कहीं पे यूज़ कर लूँगी। 6 रैक्स वाले जो मैं पहले लेके आई थी, उसका भी दाम यही सेम था जितना ये 8 रैक्स वाला था। जा रही हूँ गाइस नमिया को स्कूल से लाने, 2 बज चुके हैं। दोपहर की गर्मी, बाप रे, मतलब छाँव में भी खड़े रहो तो चुभती है, आंखों से ऐसे देख नहीं सकते हो, इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सुबह में तो ठीक था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले टैक्सी मिल गई। मैं जिस टैक्सी से आई थी उनको बोला रुकने के लिए, बट वो नहीं रुके, बहुत भीड़ हो गई थी यहाँ पे, इसलिए। तो अभी 7 मिनट के बाद मिली टैक्सी। निया, न्यू आईडी कार्ड में स्टिकर्स नहीं लगाना है निया, प्लीज। नहीं, नब ने भी गलती किया, चलो कोई नहीं लगाए। मैंने चेंज कर दिया। हाँ वेरी गुड, चलो रखो।